कैसे हैं आप सब। मैं आज शुरू करता हूं एनर्जी डेंसिटी। हमारा नया जो टॉपिक है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आपको यहां पे बता दें कि एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम से डिनोट की जाती है और इसको हम स्मॉल यू से दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर से। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर यानी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, तो उसका एक फार्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर, जहाँ पे सी क्या है? प्लेट का जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस, और वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक, अब यहाँ पे कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है साइलन जीरो ए अपॉन डी, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू प्लेट के बीच की डिस्टेंस यानी स्मॉल डी। तो ये हमारा फार्मूला है, दोनों की दोनों वैल्यू यानी सी की वैल्यू यहाँ रख दी और वी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप कर दी, तो हमारा ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक, अब हम ई डी का जो होल स्क्वायर है इसको ओपन कर देते हैं, तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पे एक डी से यहाँ पे ये डी कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे दो डी थे, एक डी कैंसिल हो गया तो एक सिंगल डी बचा यहाँ पे, बाकी सेम एज इट इज़ रहता है। अब यहाँ पे देखते हैं ये ए क्या है? ये है प्लेट का एरिया है, और डी क्या है? प्लेट के बीच की डिस्टेंस। ठीक, और ए इंटू डी क्या होता है? वॉल्यूम होता है हमारा। अब इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख देंगे? वॉल्यूम लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने वॉल्यूम लिख दिया। उसके बाद क्या होता है? ये वॉल्यूम जो है इक्वल के जब उधर जाएगा तो यू के साथ डिवाइड में चला जाएगा, तो नीचे ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये देखिए आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? तो यू अपॉन वी इक्वल टू आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे u अपॉन जो v है हमारा, u अपॉन v को हम क्या कहते हैं? u अपॉन v का मतलब हो गया एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो हमारा होता है एनर्जी डेंसिटी। तो स्मॉल u आ गया हमारा, स्मॉल u की वैल्यू क्या हो गई? यही हो गई। समझ में आया कि नहीं? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।